हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, यहाँ पर लिख दिया है डाइट प्रॉब्लम है। बोलता है A dietitian has to develop a special diet using two foods P and Q। एक डाइटिशियन है, वह दो तरह का जो है डाइट प्रीफर करता है जिसका नाम दिया गया है फूड पी और है फूड क्यू। बोलता है ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड पी एंड 30 ग्राम ऑफ फूड क्यू। बोलता है प्रत्येक पैकेट फूड पी का एक पैकेट और फूड क्यू का एक पैकेट में कितना ग्राम है जी, तो 30 ग्राम है। फिर बोलता है इसमें कि फूड पी कंटेन 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बोलता है फूड पी में कैल्शियम 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स, आयरन 4 यूनिट्स है एंड कोलेस्ट्रॉल 6 यूनिट्स है एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कितना 6 यूनिट है। बोलता है वाइल ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। फूड क्यू का एक पैकेट में 3 यूनिट्स कैल्शियम का है, 20 यूनिट आयरन का है एंड 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल का है एंड 3 यूनिट्स क्या है, विटामिन ए। बोलता दैट डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। और डाइट में कम से कम एटलीस्ट कम से कम 240 यूनिट्स क्या चाहिए, कैल्शियम, 460 यूनिट्स आयरन एंड एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बोलता हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के अमाउंट को कम करने के लिए हमें मिनिमम पैकेट्स कितना निकालना लेना होगा। क्या है विटामिन ए इन द डाइट, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का मिनिमम अमाउंट निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स पैकेट्स ऑफ फूड पी, इसको लिखे यदि जाएगा लेट एक्स पैकेट्स ऑफ फूड पी एंड वाई पैकेट्स ऑफ फूड क्यू बी टेकन बाय अ माइंड। अब देखें, और हम लोग को क्या करना है जी, मिनिमाइज करना है किसको, विटामिन ए को। विटामिन ए को मिनिमाइज करना है। तो जाएगा गिवन दैट विटामिन ए फॉर फूड पी एंड क्यू आर कितना कितना दिया है जी, विटामिन ए एंड बी। फूड पी में विटामिन ए जो है 6 यूनिट्स एंड फूड क्यू में विटामिन ए जो है 3 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और इसी को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो इसे लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 6x प्लस कितना जी, 3y। और इसी को हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज। तो यहाँ से हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। तो हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट में नहीं दिया गया था, क्वेश्चन बोला है ऑब्जेक्टिव को फंक्शन जो बोला था इसमें लेना है किससे जी, तो विटामिन से निकाले हैं। तो हम लोग विटामिन क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो विटामिन से हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लिए हैं। अब यदि इसको हम लोग चाहें तो रिसोर्स लिखना, तो रिसोर्स भी लिख सकते हैं। रिसोर्स फिर यहाँ पे क्या है जी, फूड। दो तरह का फूड है, पी एंड क्यू। और यहाँ बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
इसमें बोलता है कैल्शियम, आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम, आयरन एंड कोलेस्ट्रॉल कितना कितना अमाउंट में है? तो फूड पी में कैल्शियम है 12 यूनिट्स, आयरन है 4 यूनिट्स, कोलेस्ट्रॉल है 6 यूनिट्स एंड फूड क्यू में कैल्शियम है 3 यूनिट्स, आयरन है 20 यूनिट्स एंड कोलेस्ट्रॉल है 4 यूनिट्स। और मिनिमम बोल दिया है इसमें कि कितना कितना डाइट रिक्वायर एटलीस्ट कम से कम 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एंड एटलीस्ट कम से कम ये हो जाएगा कितना 460 यूनिट्स ऑफ आयरन। और बोल दिया है एंड एट द मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए जी 360 यूनिट्स। अब देखिए हम लोग को एक कांस्टेंट इसके हेल्प से हम लोग को क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा सब्जेक्ट टू, हो जाएगा 12x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 4x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। यहाँ से कटेगा हो जाएगा 80, तो जाएगा 4x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। फिर दिया गया क्या जी 4x + 20y ग्रेटर देन और इक्वल टू 460। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 460। ये तो कटना चाहिए, देखते हैं 4 1 जा 4 और हो जाएगा 4 1 जा 4 2 4 5 जा, तो जाएगा x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 115। फिर तीसरा कांस्टेंट कितना है 6x + 4y लेस देन और इक्वल टू 360। 2 विल कॉमन, तो जाएगा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 360। तो यहाँ से हो जाएगा या 180, तो जाएगा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 180। तो ये 3 कांस्टेंट हो गए। तो देयरफॉर इन तीनों कांस्टेंट को हम लोग एक जगह लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा जो मेन जो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा, इसको नोट कर लें। तो यहाँ से हो जाएगा या मीन z = 6x + 3y सब्जेक्ट टू पहला हो जाएगा 4x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। फिर हो जाएगा x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 115। हो जाएगा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 180। x + y ग्रेटर देन और इक्वल x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का कंस्टेंट हो गया। एक बार मिला लें, 12x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। 3 कॉमन ले लिए 4, यहाँ हो जाएगा y सही है। फिर हो जाएगा 4x + 20y, यहाँ 4 लेना x + 5y 4 हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 4 5 जा 20। x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 150, ठीक है। 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेंगे 3 + 2y सही है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इन इक्वेशंस को क्या करना है, पहले इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इसको हम रीजन सेट कर देते हैं। उसके आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा 3x + 2y = 180। हो जाएगा 1 2 and 3 हो जाएगा फ्रॉम 1 4x + y = 80। यदि पुट कर दें x = 0 तो y का वैल्यू 80। तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 80 एंड फिर से पुट कर दें y = 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 20,0। फिर ले लें हम लोग फ्रॉम 2, ये है x + 5y = 115
यदि पुट कर दे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 10 1 23, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 23 एंड फिर से पुट कर दे y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 115, तो यहाँ से जो एक पॉइंट हो जाएगा 115, 0 फ्रॉम 3 हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यदि पुट कर दे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 90, तो देयरफॉर यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 90 एंड फिर से पुट यदि कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 60, तो देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 60, 0। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसके रीजन को शेड करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, रीजन को शेड करते हैं। तो हो जाएगा x y x डैश y डैश ओरिजिन 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140, एक एक पॉइंट हम लोग इधर ले लेते हैं माइनस में, -20। अब पॉइंट क्या क्या हो गया, ये 0 80 एंड 20 0, वेयर इज 0 80 0 80 एंड 20 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा देखिए कितना 0 23 एंड 115 0, 0 23 इधर कहीं होगा, 0 23 एंड 115 0, 115 0 इधर कहीं मान लेते हैं, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। तीसरा है 0 90 एंड 60 0, तो हो जाएगा 0 90 ये एंड 60 0 ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। अब देखिए इन 3 लाइन्स हैं, तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं जी 0 0, तो कंसीडर अ पॉइंट 0 0, कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस, ये हो जाएगा फ्रॉम 1, तो देखिए कितना है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये हो गया फॉल्स। फिर लेंगे फ्रॉम 2, यहाँ हो जाएगा x + 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 115, हो जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 115, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 115, ये भी हो गया फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 3, हो जाएगा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 180, हो जाएगा 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 180, हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 180, ये क्या हो गया ट्रू। अब देखिए 3 लाइंस थे, तीनों के लिए हम लोगों ने क्या है शेडिंग किधर होगा ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब क्या करना है, सिंपल उसके रीजन को शेड कर देना है। चलिए लाइन नंबर 1 एंड 2 के लिए क्या है फॉल्स, वेरी लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 1 के लिए पॉइंट लिए 0 0, सेटिस्फाई नहीं किया, हो जाएगा बाहर की तरफ। लाइन नंबर 2 ये है, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं किया तो ये भी हो जाएगा बाहर इधर। लाइन नंबर 3 के लिए ट्रू है, तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, हो जाएगा इधर। अब देखना है तीनों के लिए जो कॉमन पोर्शन है शो, तो तीनों के लिए कॉमन रीजन देखिए ए पोर्शन है, ये जो रीजन है तीनों के लिए कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं जी, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। एक कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको ये दिख रहा होगा, एक कॉर्नर पॉइंट ए बी है और इसका कोड इधर लिख देते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ए है और एक कॉर्नर पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है सो ए डी, तो डी हो जाएगा 0 80 एंड ये सी हो जाएगा कितना जी 0 90।
और इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना होगा ए और बी का, और ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल करके सिंपल क्या कर देना है जी, वहाँ से पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन वो क्या है, बॉन्डेड, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ए बी सी ए डी ए, सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ए बी सी डी ए इज बॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन होगा, ए बी सी एंड कितना जी डी। तो इसमें से ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट निकालने, ए जो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी 1 और 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बी जो है किसका से इंटरसेक्शन है 2 और 3, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इस तरह से ए और बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट को एक टेबल बना करके कहाँ पुट कर देंगे जी, जेड के जगह पर पुट कर देंगे, और उसमें से जो आपका सबसे छोटा वैल्यू होगा वो उसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट निकाल करके आप सिर्फ क्या करना है, जेड का वैल्यू निकाल देना है, और जो मिनिमम आंसर होगा वो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ से आसान है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये बोलते यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। बोलता है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स, एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन्स हैं। वो बोल दिया 1, 2 एंड 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। एक उत्पादन करता है, उसके पास उसके फैक्ट्री में 3 मशीन्स लगा रखा है, जिसका नाम लिखा है ए बी एंड 1, 2 एंड 3। बोलता है मशीन्स 1 एंड 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एटमोस्ट 12 आवर। मशीन ए और बी अधिक से अधिक यदि काम करेंगे दोनों मिल करके कितना घंटा जी, तो 12 घंटे काम करेंगे। वेयर एज मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर अ डे, एंड मशीन 3 जो है वो कम से कम चलेगा तो कितना, 5 घंटा चलेगा। मतलब सी प्रोड्यूसेस ओनली 2 एटम्स एम एंड एन, और वह जो है 2 एटम्स प्रोड्यूस करती है, कितना, एम और एन, रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ ऑल द 3 मशीन्स। वो तीनों मशीन्स का यूज करके 2 प्रोडक्ट बनाती है एम और एन। द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ एम एंड एन ऑन 3 मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। दिया गया टेबल में एक यूनिट एम और एन का एक यूनिट को बनाने में मशीन कौन कौन मशीन्स में कितने घंटे काम होते हैं वो आप लोग को टेबल में दिया गया है। और हाँ एक टेबल तो दिया गया ऐसा, आइटम, और यहाँ पे है नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है एम एंड एन, 1, 2, 1, 2, 1, 1.25। और यहाँ बोल दिया है सी मेक्स अ प्रॉफिट ₹600 एंड ₹400 ऑन एटम्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। एम और एन पर जो प्रॉफिट वो मिल रहा है उसको कितना, 400 एंड 600, 600 400। तो हाउ मेनी ईच आइटम शुड ही सी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट। वो आखिर एम और एन का कितना प्रोडक्ट बना करके बेचेगी तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और एज्यूमिंग दैट ही सी कैन सेल ऑल आइटम्स दैट ही प्रोड्यूस। ये मान के चलना है कि जितना आइटम्स वो बनाएगी उतना सभी का क्या होगा, सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। तो ये हम लोग को मान के चलना है। यहाँ पे ऑफ आवर है,
तो लेट कर लेते हैं, लेट x units of m and y units of n be manufactured इतना, और प्रॉफिट दिया गया है गिवन दैट प्रॉफिट ऑन m and n are ₹600 and ₹400 respectively. तो therefore टोटल प्रॉफिट की बात करें हो जाएगा 600x प्लस 400y। ऐसी को लेट कर लेते हैं z, तो हो जाएगा 600x प्लस 400 एंड y। और दिया गया यहाँ पे मशीन वन कितना कितना देर काम करेगा जी, बोलता है मशीन्स 1 and 2, मशीन्स 1 and 2 are capable to operate at most बोला है 12 आवर एंड मशीन 3 ऑपरेट एटलीस्ट 5 आवर। और मशीन 3 जो है वो कम से कम कितना घंटा ऑपरेट होता है जी, 5 आवर। अब इसको क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। देखिए हम लोग को ये तो कांस्टेंट का बहुत कांस्टेंट निकालते हैं, तो कांस्टेंट कितना कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y। मशीन 1 अधिक से अधिक कितना देर काम करेगा जी, 12 घंटा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस y, मशीन 2 भी कितना 12 आवर। हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1.25y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 5। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 5y, तो इसको 1 तो इसको 125/100 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 5 4 हो जाएगा 5/4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसी को अब लिख सकते हैं 4x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 20। हो जाएगा 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो एक कांस्टेंट हम लोग का मिल गया है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं इसको कि मीन प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा मैक्स जेड ये हो जाएगा 600x प्लस 400y। ये सब्जेक्ट टू हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12। फिर हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। x एंड y हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फोर एक्स प्लस 5y 5/20 सही। तो ये हम लोग को क्या होगा जी, मैथमेटिकली क्या करें, इसको फॉर्मुलेट किए हुए हैं। और जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है तब इसको क्या करना होगा, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस यहाँ एक बार लिख लेते हैं। हो जाएगा मैक्स जेड इज इक्वल टू ए है 600x प्लस 400y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12। 4x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस
x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इसको मान ले 1 2 3, फ्रॉम 1 हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 6, तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 6, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 12, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 12,0। फिर हो जाएगा फ्रॉम 2, ये कितना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 12, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 12, एंड पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 6, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा 6,0। यदि लेंगे फ्रॉम 3, ये कितना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, यदि पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 4, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 4, एंड पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 5, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा कितना 5,0। और यहाँ से इसका लाइन ड्रॉ करें, हो जाएगा x डैश y डैश y x ओरिजिन 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 -2 पॉइंट कितना है 0 6 12 0, हो जाएगा 0 6 एंड 12 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। सेकंड कितना है 0 12 एंड 6 0, 0 12 एंड 6 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। फिर 0 4 एंड 5 0, 0 4 एंड 5 0, ये पॉइंट। इधर से अब देखिए 3 लाइन्स हैं, तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, हो जाएगा लाइन नंबर 3। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, ये कितना है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये हो गया फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 2, हो जाएगा 2x प्लस वाई गलती लिख दें क्या हम लोग, जो है लेस देन ना होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू, आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, हो जाएगा ट्रू। फ्रॉम 3 यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए लाइन नंबर 1 ए है, उसके लिए ओरिजिन सेटिस्फाई किया, हो जाएगा इधर। लाइन नंबर 2 ये है, तो ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, हो जाएगा इधर ओरिजिन की तरफ। लाइन नंबर 3 ये सेटिस्फाई नहीं किया, हो जाएगा फॉल्स, हो जाएगा इधर। तो हम लोग को देखना है तीनों का कॉमन, और यहाँ x एंड y दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ से ये तीनों के लिए कॉमन में हम लोग के लिए ए पोर्शन आ रहा है, ए ला पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन फिजिबल रीजन कितना है जी, वो बॉन्डेड है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ बोल सकते हैं, एक है ए, ये हो जाएगा बी, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 0, बी का हो जाएगा 6 0, यहाँ सी, यहाँ हो जाएगा डी, तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 6, ई,
ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। अब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है सी, और सी का किसको सॉल्व करेंगे 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए कॉमन फिजिबल रीजन क्या है, बॉन्डेड, और 4-5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन 5 कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल करके सिर्फ क्या करना है, जेड का वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा। और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से आपको जो समझिए आपको होमवर्क करना है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।